अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मईशत के मुतल्लिक़ वीडियोज़ की पिछली किस्त में हमने ये बात की थी कि मौजूदा दौर में किसी मुल्क का सियासी निज़ाम जो भी हो उसका मुआशी निज़ाम बहरहाल सरमायादाराना ही है। इसलिए हमने सरमायादाराना निज़ाम के मशहूर मकातिब फ़िक्र का जायज़ा लिया था। इस वीडियो में हम मईशत के किरदारों की बात करेंगे। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जिस तरह सरमायादार अशख़ास की बजाय तिजारती इदारे यानी कारपोरेट्स बन गए, इसी तरह मईशत के असल किरदार भी अब फ़र्द नहीं बल्कि इदारे हैं। ये इदारे एक ख़ास किस्म की हम आहंग ज़हनीत रखने वाले अफराद का मजमुआ होते हैं। सरमायादाराना निज़ाम से मुतारिफ़ होने के बाद ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि कारपोरेट्स यानी कंपनियाँ किसी भी मईशत के अहम किरदारों में से एक हैं। ये कंपनियां मईशत के लिए किस हद तक अहम हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि पूरी दुनिया की 10% चीज़ें सिर्फ 200 बड़ी कंपनियां बनाती हैं। इस तरह की बड़ी कंपनियों के फ़ैसले पूरी दुनिया की मईशत पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे किरदारों के मालिकान कौन हैं और इन इदारों में फ़ैसले कैसे लिए जाते हैं। किसी भी कंपनी के मालिक उसके शेयर होल्डर्स यानी शेयर रखने वाले ही होते हैं, इसलिए असल फैसला करने वाले लोग भी यही होते हैं। आमतौर पर यह गलत फहमी रहती है कि शायद कंपनियों के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करते हैं, मगर हकीकत यह है कि CEO के इंतखाब भी शेयर होल्डर्स ही करते हैं और फिर मुंतखब CEO सिर्फ उस वक्त तक ही फैसले करता है जब तक कंपनी के मालिकान उन फैसलों से खुश होते हैं। CEO और ऐसी दूसरी इंतज़ामी से मुतल्लिक लोगों को कैसे मुंतखब किया जाता है, इसके लिए शयर्स की अकसाम समझनी होंगी। किसी भी कंपनी के आमतौर पर 2 तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स यानी तरजीही शेयर होल्डर्स और आर्डिनरी यानी आम शेयर होल्डर्स। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स का इंतज़ामिया के इंतखाब में किसी किस्म का किरदार नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इनके हिस्से का मुनाफा कंपनी में इन्वेस्ट होने की बजाय उनको दे दिया जाता है। आम शेयर होल्डर्स वोटिंग के ज़रिए इंतज़ामिया मुंतखब करते हैं और वोटिंग का ये हक उन्हें अपना मुनाफा दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से मिलता है। इंतज़ामिया के इंतखाब में एक शेयर होल्डर का एक वोट की बजाय एक शेयर का एक वोट होता है। इस तरह अगर किसी फ़र्द के पास 10% शेयर्स हैं तो उसके 10 वोट गिने जाएंगे। आमतौर पर बड़ी कंपनियों के शेयर्स का बहुत कम हिस्सा किसी एक फ़र्द के पास होता है, इसलिए जिसके पास भी 20% से ज़्यादा शेयर्स हों तो उस शेयर होल्डर को कंट्रोलिंग यानी कंट्रोल करने वाला शेयर होल्डर कहा जाता है, क्योंकि उसी के वोट से इंतज़ामिया का इंतखाब होता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के 24% शेयर्स का मालिक है। ऐसी कंपनी जिसमें कोई भी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ना हो, उस कंपनी में इंतज़ामिया के लोग यानी CEO और मैनेजर्स वगैरह ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस सूरत को सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल यानी मलकियत और कंट्रोल की जुदाई कहते हैं। ये हालत किसी कंपनी के लिए इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि इंतज़ामिया के मकासद मालिकान से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक CEO को जांचने का पैमाना यह हो सकता है कि उसने कितनी चीज़ें बेची हैं, इसलिए इंतज़ामिया की दिलचस्पी फ़रोख्त बढ़ाने में होती है जबकि मालिकान मुनाफा बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। इंतज़ामिया और मालिकान के दरमियान दिलचस्पियों के इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। सरे फहरिस्त तरीक़ों में से एक तरीका इंतज़ामिया को तनख्वाहें देने की बजाय उनको कंपनी के शेयर्स में हिस्सा दिया जाना है। इस तरह उनकी तनख्वाहें भी कंपनी के मुनाफे पर मुनहसर होती हैं और वो भी कंपनी में मालिकाना दिलचस्पी लेते हैं। कारपोरेट के अलावा कोऑपरेटिव यानी ताउनी यूनियंस भी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह की यूनियंस में आमतौर पर हर फर्द का अपना आज़ाद कारोबार होता है, मगर मार्केट में चीज़ें मिलकर बेचते हैं। मिसाल के तौर पर सारे गवाले मिलकर दूध बेचना शुरू कर दें तो ये एक यूनियन बनेगी। इस तरह के
कारोबार में हर एक के पास भैंस अपनी होगी और किसी शेयर का तस्वुर नहीं होगा, मगर फिर भी कीमतों का तयन जैसे अमूर के लिए किसी फैसला साज इंतजामिया का होना ज़रूरी है। इस तरह की यूनियंस में भी इंतजामिया का इंतखाब वोटिंग के जरिए होता है, मगर कारपोरेट वोटिंग के बरअक्स एक भैंस एक वोट की बजाय भैंसों की तादाद से कतई नज़र यूनियन में शामिल हर फर्द का एक वोट होता है। किसी भी मुल्क में सरकार एक इंतहाई अहम मुआशी किरदार है। अमूमन मुल्क में बनने वाली 10 से 30% चीज़ें हुकूमतें खुद बनाती हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये शर्रा इससे भी ज़्यादा है और वहाँ सरकार बड़ी कंपनियों के फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए उनके शेयर्स भी खरीदती है। बजाते खुद हुकूमतों का फैसला लेने का तरीका कंपनियों से भी ज़्यादा पेचीदा है। इसकी वजह यह है कि सरकार दूसरी कंपनियों की तरह सिर्फ अक्सरियती राय पर फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमती फैसलों पर यूनियंस, वोटर्स और यहाँ तक कि बड़ी कंपनियाँ भी असरअंदाज होती हैं। बाज़ औक़ात तो मखलूत हुकूमतों में किसी इत्तफ़ाक़ राय तक पहुँचने के लिए भी हुकूमतों को शदीद समझौते करने पड़ते हैं, और जब हुकूमती सत्ता पर इत्तफ़ाक़ राय हो भी जाए तो फिर सब फैसले अमल दरामद के लिए बेवरोक्रेसी से गुजरते हैं। बेवरोक्रेसी दरअसल फिर एक कारपोरेट है और उसमें फैसलों का तरीका भी किसी भी और कारपोरेट की तरह पेचीदा है। इन मुकामी किरदारों के अलावा मईशत पर असरअंदाज होने वाले कुछ बैनुल अक़वामी कारपोरेट्स भी हैं। बदकिस्मती से गरीब मुल्क होने की वजह से हम मुकामी किरदारों से ज़्यादा उन बैनुल अक़वामी किरदारों से वाकिफ़ हैं। उन किरदारों में सरे फहरिस्त आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और IMF यानी बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड वगैरह हैं। ये किरदार इसलिए अहम हैं कि इनके पास पैसा है। इन इदारों में अमीर ममालिक जैसे अमेरिका वगैरह के सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, इसलिए इनके ज़रिए से अमीर ममालिक अपनी पॉलिसियाँ गरीब मुल्कों पर मसलत करते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिए बगैर कर्ज लेने वाले गरीब ममालिक पर वो मुआशी तरीके थोपे जाते हैं जो अमीर ममालिक के ख्याल में अच्छे हैं। इन इदारों में फ़ैसले किसी भी आम कंपनी की तरह किए जाते हैं। अमीर ममालिक का इन फैसलों पर असर और रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी बैंक के 17% शेयर्स अमेरिका के पास हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जापान के पास 8, चीन के पास 5 और जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के पास 4% शेयर्स हैं। इस तरह अमेरिका आलमी बैंक में एक किस्म का कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। IMF और आलमी बैंक के अलावा एक अहम इदारा WTO यानी आलमी तिजारती इदारा है। ये इदारा बैनुल अक़वामी तिजारती कानून साजी और सरहदों के पार गैर कानूनी तिजारत को रोकने के लिए अहम इदारा है। इस इदारे में $1 एक वोट की बजाय एक मुल्क एक वोट का निज़ाम है। इसलिए उसूली तौर पर गरीब और अमीर ममालिक दोनों फैसलों में बराबर असरअंदाज हो सकते हैं, मगर हकीकत में यहाँ भी सिर्फ अमीर ममालिक की ईमा पर फैसले किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ गैर अहम आलमी किरदारें जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और UNDP वगैरह हैं। ये इदारे गैर अहम इसलिए हैं कि इनके पास पैसा नहीं, सिर्फ आइडियाज़ यानी ख्यालात होते हैं। इन किरदारों के अलावा मईशत का एक और किरदार मैं और आप यानी अफराद भी हैं, मगर हम भी UNDP की तरह गैर अहम किरदार हैं। इसकी वजह भी वही है कि हमारे पास भी पैसे नहीं होते। जहाँ तक हमारे फैसलों का ताल्लुक़ है तो उसमें असूली तौर पर हमें मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए, मगर हकीकत और असूली तौर में बहुत फ़र्क है। हमारे हालात बदलते हैं और हम फैसले हालात देख कर लेते हैं। इस तरह हम फैसले लेने में आज़ाद नहीं बल्कि हालात के ताबे हैं, और फिर हमारे हालात तब्दील करने में कुदरत के अलावा हुकूमत और बड़ी कंपनियों का भी हाथ होता है। इसके अलावा हमें हमारे मजहबी और सियासी रहनुमा किसी मुल्क या कंपनी की बाइकाट जैसी चीज़ें कहकर भी हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। वो बड़े किरदार जिनके पास पैसा है हमें इश्तिहारात दिखाकर हमारे फैसले तब्दील करते हैं। बाज़ औक़ात तो इश्तिहारात के ज़रिए हम ऐसी चीज़ें ख़रीदने का भी फ़ैसला करते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये भी हमारी ज़रूरत है। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इससे पिछली वीडियोज़ देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह GDP के बारे में बात करेंगे। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।